एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एडवाइसेस फ्रॉम द ओरेकल एंड एडवाइसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो बहुत टाइम से मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप सबके लिए मैं एरीज टू पाइसेस मुझे ऐसी एडवाइसेस वाली वीडियो एक बनानी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते तो मैंने पहले कभी नहीं बनाई। सो एनीवेज दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो कि आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ, या मुझे बहुत टाइम से कॉलिंग थी कि मुझे करनी चाहिए। तो अगेन ये जनरल एडवाइसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के लिए ही हो या करियर के लिए ही हो, ये इन जनरल आपकी लाइफ के लिए भी हो सकती हैं। सबके साथ हर एडवाइस रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपकी स्टोरी के साथ आपको रेजोनेट होता हुआ लगे वो आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ देना। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। और अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो आफ्टर द वीडियो, तो उसके सारी डिटेल्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आएगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द रीडिंग्स। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे 3 डेक्स, जिसमें कि है फर्स्ट मेरा यूनिकॉर्न डेक, सेकंड है मरमेड्स डेक, थर्ड है गिल्डेड रेवरी डेक। सो एनीवेज लेट्स गेट इनटू इट। हाँ एरीज, तो चलिए आपसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे यूनिकॉर्न डेक के पास आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है फॉर माय एरीज। ओके, ओह एरीज, मेरे पास नंबर यहाँ पे कार्ड है मिस्ट्री कार्ड, जिसमें लिखा एक्सप्लोर द अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ओह, जब ये कार्ड जैसे ही मेरे पास आया था ना एरीज, पता नहीं क्यों मेरे मन में 777 आया। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 777 की सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही हो, या फिर काफ़ी टाइम से आपको खुद से भी अंदर से फील हो रहा हो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो रही है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। टैरो से न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रीकी, ऐसे ऐसे करते 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 आप बहुत सारी चीज़ों में एडवांस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप सीखने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा बियॉन्ड में क्या है। बट एनीवेज यहाँ पे विद द मिस्ट्री कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि एरीज आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके फैक्ट्स को देखने की आपको ज़रूरत है। इट्स लाइक हो सकता है कि आप कुछ नए लोगों से मिले, हो सकता है आपने कहीं नया जॉब स्टार्ट करा है, हो सकता है आपने कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी है, या किसी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आई जस्ट फील कि चीज़ों की गहराई में जाने की आप लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल सरफेस पे जो रखा हुआ है आपके सामने, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, एकदम उस चीज़ पे मत मानो। तो दिस इज़ द एडवाइस फ्रॉम यू जो कि मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड से मिल रही है। थोड़ा सा चीज़ों की गहराई में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को, फैक्ट्स को देखने की ज़रूरत है, उस नॉलेज को देखने की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल आपकी नाक के नीचे छुपी हुई है पर आप उसको देख नहीं रहे हो। अब दिस कैन बी एनी वेरियर, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, कहीं पे भी। ओके, लेट्स सी कि मेरा मोमेंट डेक आपके लिए क्या देता है। ओके, ओह, तो एरीज आपके लिए है सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो एरीज हो सकता है कि रिसेंटली आपको कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रखा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ही की वजह से आपने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ख़राब करी हैं। हो सकता है कि अभी आपको फ्यूचर अपना थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप सब सोच रहे हो कि यार पास्ट में हमने ये गलतियाँ करी है, काश ये गलतियाँ नहीं करी होती तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, हमारा पाथ कितना डिफरेंट होता। तो वैसे भी एरीज मैं आपको बता दूँ इस टाइम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको पास्ट का ये सारा गिल्ट याद आ रहा है, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही गलत फील करा रहे हो, गलत महसूस करा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि करेंटली आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ आपका खुद का भी है, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये नहीं होता। ये सब चीज़ें मत करो, अपने आप को माफ़ कर दो, क्योंकि वैसे भी मैं बताऊँ एरीज, पुरानी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पुरानी चीज़ बदल नहीं जाती उससे। तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप को माफ़ करो, उस चीज़ से सीखो और आगे बढ़ो। दिस इज़ डेफिनेटली अ लेसन जो कि एरीज मुझे आपके लिए यहाँ पे लगता है। सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ कर दो। समटाइम्स हमने जो डिसीजंस लेते हैं हम बाद में उन्हें रिग्रेट ज़रूर करते हैं, बट खुद को माफ़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग फ्रॉम माई लास्ट डेक, चलो देखते हैं गिल्डेड डेक के पास, लेनोर्मा डेक के लिए आपके लिए क्या मैसेज है मेरे पास। ओके, उप्स,
मेरे पास यहाँ है कार्ड नंबर 40 विच इज़ द मास्क कार्ड। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मास्क लगा के घूम रहे हैं। एंड आई थिंक ये कार्ड कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री कार्ड के साथ काफ़ी मिलता जुलता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, थोड़े से फैक्ट्स देखो लोगों के, थोड़े से नॉलेज के लिए देखो कि क्या आपको जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली सिचुएशंस वही हैं या सिचुएशंस उससे थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है, या कुछ लोग हैं आपके सामने जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं लेकिन वो एक्चुअली रियलिटी में कुछ और ही हैं। ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहो। एक और एक्स्ट्रा मैसेज जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है एरीज, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग खुद ही एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों के सामने मास्क लगा के घूम रहे हो, और वो किसी भी चीज़ का हो सकता है आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खुश ना हो लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि हम बहुत खुश हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी ना चल रही हो लेकिन आप सोशल मीडिया पे और लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत कूल है। आई फील कि कहीं ना कहीं एरीज यूनिवर्स आपको एडवाइस करना चाहता है कि ये सब चीज़ें मत करो, चीज़ों की रियलिटी में आओ, चीज़ों की रियलिटी को देखो और अगेन उनकी डेप्थ्स को नापो कि कहाँ पे वो सिचुएशन रियल है, कहाँ पे नहीं है। इस चीज़ का डिफरेंशिएट करना आप भूल गए हो या आप कर नहीं रहे हो। तो डेफिनेटली एरीज आई फील कि ये एडवाइस आपके लिए है, या तो आप मास्क लगे हुए लोगों से बचो, और अगर आप खुद वो इंसान हो जो मास्क लगा रहे हो सकता है इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें बदल नहीं रही हैं क्योंकि आपने मास्क ही ऐसा लगा रखा है कि कोई चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। तो आई थिंक सबसे बड़ा आज के लिए आपका एडवाइस यही होगा, फेस द रियलिटी एंड खुद को फॉरगिव करना। सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई रियली होप इट हेल्प्स। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं कि मेरे यूनिकॉर्न डेक के पास आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है जो मेरा यूनिकॉर्न डेक आपको देगा। ओके यहाँ पे मेरे पास है मदर मेरी विच सेज मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। डेफिनेटली आई फील टॉरस इस टाइम आपका काफ़ी एक ब्लेसिंग टाइम चल रहा है। अगर आपकी चीज़ें इस टाइम वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आई फील कि ग्रेजुअली वो चीज़ें वर्कआउट करने लग जाएंगी। अच्छा, वन मोर थिंग, इस मदर मेरी के साथ कार्ड के साथ मुझे कैसी फीलिंग आई, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के आपके मदर इश्यूज़ चल रहे हो, हो सकता है आपकी मदर से लड़ाई चल रही हो, या फिर आप अपने मदर को मिस कर रहे हो, या आपने बहुत टाइम से अपनी मदर से बात नहीं करी है, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर मदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा दिस इज़ वन मोर मैसेज जो कि बीच में मिल रहा है मुझे, अगर आप में से कुछ लोगों की मदर्स की तबीयत ख़राब है, आई डू फील कि वो तबीयत उनकी ठीक हो जाएगी काफ़ी जल्दी। एंड उसके अलावा जैसा मैंने कहा मदर मेरी, अगर आपके मदर के साथ आपकी इश्यूज़ चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाके उनसे बात करो, थोड़ा सा उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई फील उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इश्यूज़ चल रहे हैं तो प्लीज़ उसको क्लियर आउट करो। यदि आपके माता जी नहीं है तो आप जब भी पूजा करें, जब भी भगवान का नाम लो या आप यूनिवर्स को याद करो, तो आप एक बार अपने मदर से एक आंख बंद करके कम्युनिकेशन करना। आई डू फील कि उससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एडवाइस मिल सकती है, या आपकी लाइफ में जो चीज़ें घूम रही हैं या किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर आउट हो सकता है। बाकी आप में से कुछ लोग जिनकी मदर्स हैं, आई डू फील कि आप अपनी मदर से जाके एक बार बात करिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत इस टाइम चल रही है, उनसे जाके शेयर करिए। आई डेफिनेटली फील कि कोई ना कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का आपको ज़रूर मिलेगा। एंड अगर मदर नहीं तो हो सकता है कि कोई मदर फिगर हो, कोई बड़ी बहन हो आपकी, या कोई ताई जी या चाची जी, कोई भी जिनको आप अपने माँ समान रख सकें, उनसे जाके आप बात करिए। आई डू फील दैट। एंड बाकी जैसे मुझे लग रहा है इस ब्लेसिंग के साथ आपका डिवाइन फेमिनिन इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, आपकी फेमिनिन पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी हैं। ये भी एक इंट्यूटिव मैसेजेस मदर मेरी कार्ड के साथ मुझे मिल रहा है। बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर ऑन योर वे, दिस इज़ अ गुड कार्ड एक्चुअली। ओके, लेट्स सी कि मेरा मर्मेड डेक क्या एडवाइस देता है फॉर माय टॉरस। ओह, मेरे पास सेम कार्ड आया अभी एरीज के लिए भी, विच इज़ सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ऑल गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यूर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। हो सकता है टॉरस अगेन, जैसा मैंने सेम मैसेज मुझे एरीज के लिए भी मिला था, अगर आप में से कुछ लोग किसी पास्ट के गिल्ट को लेके बैठे हुए हो, या पास्ट की चीज़ें आपके ऊपर रिसर्फेस कर रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार पास्ट में मैंने ये गलती करी है, ये गलती करी है, इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का बुरा लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से हो सकता है कि रेट्रोग्रेड की वजह से आपको ऐसा फीलिंग आ रहा हो कि यार वंशिका मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ करी है। बट आई जस्ट फील कि ठीक है, रिग्रेट करना ठीक है, कभी कभी बुरा फील करना भी ठीक है, लेकिन अपने आप को माफ़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉरस, अगर आप में से कुछ लोगों ने ऐसा है कि भाई रिग्रेट के चक्कर में अपने आप को माफ़ नहीं कर रखा है, या अभी भी आप उन चीज़ों के लिए अपने आप को कोसते हो, अपने आप पे गुस्सा करते हो, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेल्फ हार्म तक करते हो ओनली बिकॉज आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी हैं। आई फील कि ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ़ कर दो। बिकॉज अगेन ठीक है, नाराज़गी
शर्मिंदगी हो सकती है खुद से, रिग्रेट्स हो सकते हैं, बट पास्ट में जाके उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आई फील कि यहाँ पे सीखो उन सब चीज़ों से और अपने आप को माफ़ करना ही सबसे बड़ा एडवाइस आपके लिए ये कार्ड मुझे दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा लेनोर्मार्ट डेक। सो लेट्स सी कि इसमें से मुझे अपने टॉरस के लिए क्या मिलता है। ओके, कार्ड नंबर 21 जो कि है माउंटेन्स। तो इस माउंटेन्स वाले कार्ड के साथ आई जस्ट फील कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग का प्लान हो। तो अगर ट्रैवल का प्लान है तो आई फील कि 21 फरवरी तक वो ट्रैवल ना करे, बिकॉज अगेन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड उसकी वजह से आपके ट्रैवल्स में दिक्कत आ सकती है, छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे कार का टायर पंचर हो जाना या रास्ता ख़राब हो जाना, लैंडस्लाइड्स हो जाना, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक तो नहीं है पर येस आपकी ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस की आपको डेफिनेटली कुछ काम करना है, कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट उस चेंज को आने से पहले एक बड़ी सी चट्टान आपके सामने खड़ी हुई है और उस चट्टान को पार करना आपका काम है। जो कि मुझे यहाँ मदर मेरी वाले कार्ड के साथ भी लग रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि आपकी तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है, बट वो अभी भी रास्ते में, अभी पहुँची नहीं है आप तक। तो आई डू फील कि वो जो पहुँची नहीं है वो इस पहाड़ की वजह से नहीं पहुँची है, क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। जहाँ पे भी आपको जाना है, जो भी आपको लाइफ में करना है, हो सकता है टॉरस इस वीडियो को देखने से पहले आपके दिमाग में कुछ हो कि वंशिका मेरा एक गोल ये है कि मुझे ये चीज़ करनी है, या आगे 1-2 हफ्ते में मैं ये चीज़ करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी हो सकता है टॉरस की कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आपके रास्ते में आए, कुछ थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, या इन जनरल हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आते आते आपके हाथ से चली जाए, कुछ वो चीज़ें भी होंगी। बट आई जस्ट फील कि आप फाइनली उस साइड में पहुँच जाओगे माउंटेन के, पर ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगी यहाँ पे टॉरस। एंड अगेन जैसा मैंने कहा, सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ कर दो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू टॉरस एंड आई रियली होप इट हेल्प्स यू। हाय जेमिनाई, चलिए देखते हैं कि मेरा ये जो यूनिकॉर्न डेक है उसके पास क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एडवाइस है फ्रॉम माय यूनिकॉर्न डेक। ओके, बहुत सारे आर्कएंजल सबके लिए आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल विच सेज यूज़ द साउंड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो जेमिनाई आई जस्ट फील कि यहाँ पे हो सकता है, ओके दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज, हाईली इंट्यूटिव, सबके लिए नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको जेमिनाई किसी भी सिचुएशन का सच मालूम है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सिचुएशन आउट देयर, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स उस सिचुएशन में हो, एंड आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का सच मालूम है लेकिन आप नहीं बोल रहे हो उस सच को, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार वंशिका मेरा क्या काम है वहाँ पे सच बोलने का, मेरे को क्या। या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं वंशिका, अगर मैंने ये सच बोल देना तो उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा या उनका सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। आई जस्ट फील कि डेफिनेटली आपको वो सच बोलना चाहिए, बिकॉज उस सच की वजह से उन नहीं जान, मतलब अगर वो सच उनको नहीं पता होगा तो ज़्यादा उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो जेमिनी डेफिनेटली अगर आपको वो सच मालूम है तो प्लीज़ आप जाके बोल दो। एंड उसके अलावा हो सकता है जेमिनी यहाँ पे आप अपनी लाइफ को झूठ के तले आप दबा रहे हो सकता है कि आप लोगों को सच नहीं बता रहे हो, या इन जनरल भी हो सकता है आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हो, उन्होंने पूछा आपने मना कर दिया, या जनरली आपको ऐसा लगा कि आप अपने मन की बातें किसी को बताना नहीं चाहते। अब मैं ये नहीं, आपको मैं झूठा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को सच भी नहीं बताना चाहते। हम क्या करते हैं कि कोई हमसे बोलेगा कि जेमिनी आपको हेल्प चाहिए, हम बोलेंगे नहीं, हमको हेल्प नहीं चाहिए, हम कर लेंगे अपने आप से, जबकि आपको अच्छे से मालूम है कि आपको हेल्प चाहिए। या हो सकता है कि इन जनरल भी हो सकता है ओके आप में से कुछ लोग का कोई कोर्ट केस हो सकता है, जिस कोर्ट केस में आप झूठ बोलना चाह रहे हो। मैं अगेन ये नहीं कह रही कि आप गलत हो उस कोर्ट केस में, लेकिन हो सकता है कि आप झूठ का सहारा लेके वो जीतना चाह रहे हो, वो चीज़ भी काम नहीं आएगी। तो मुझे नहीं पता कि ये किस जेमिनी के साथ रेजोनेट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सच्चाई के साथ काम करें और सच बोलना प्लीज़, क्योंकि कोई भी झूठ अगर अभी बोलोगे वो लॉन्ग रन में आपको पीछे से आके डंडा मारेगा। ठीक है, ओके लेट्स सी कि मेरा मर्मेड डेक क्या बोलता है। व्हाट एडवाइस डज माई मर्मेड डेक हैव फॉर यू जेमिनीज। Music for manifesting. To manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing or play music. म्यूज़िक मैनिफेस्टेशन के साथ जेमिनी हो सकता है आप में से कुछ लोग म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने हो, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आपको पसंद है, बहुत अच्छा लगता है आपको म्यूज़िक। एंड जनरली क्या करते हो कि आप कोई गाना सुनते हो, दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसको दिन भर गाते रहते हो। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप उस गाने की जो लिरिक्स हैं उनको अफर्म कर रहे हो, आप बार बार उन्हीं को बोल बोल के यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स इस मामले में गधा बन जाता है। उसको लगता है कि अच्छा ये इंसान बार बार
यही बोल रहा है, तो हो सकता है ये इंसान इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे कि अगर आप गाना गाते गाते दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के गाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका पर्सन जो है वो दिल्ली की ही कोई लड़की पटा लेगा और फिर वो छोड़ के उसको आपके पास आएगा और बीच में आप परेशान रहोगे। तो इस कार्ड के साथ डेफिनेटली जेमिनाई आई फील कि अगर आप एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, जो कि डेफिनेटली आप हो, तो आप ऐसे गाने सुनो जिनकी लिरिक्स अच्छी हो, या जिनकी ऐसी लिरिक्स हो जो कि आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करे, या फिर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चाहते हो। जैसे कि अगर किसी का प्यार चाहते हो तो आई लव यू गाना सुनो बॉडीगार्ड का बार बार, एंड अपने दिमाग में अच्छे अच्छे सिनेरियोज लाओ, बिकॉज डेफिनेटली म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग के साथ जो गाना गा रहे हो अभी, उस गाने की वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप अफर्म कर रहे हो उसको बार बार। तो हो सकता है ये नॉलेज अभी तक आप में से किसी को हो ना, बट अब हो गई, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, लास्ट मैसेज फ्रॉम माई लेनोर्मैट डेक, लेट्स सी व्हाट डज दिस डेक हैव फॉर माई जेमिनाइज। ये मुझे जेमिनाई से ना अलग ही प्यार है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक गॉसिप कार्ड आया विच इज़ एक्चुअली द बर्ड्स कार्ड। तो जेमिनाई, गॉसिप से बच के रहो। वैसे भी जेमिनाई हो, गॉसिप करना थोड़ा सा आपकी आदत में होता ही है। आपको थोड़ा अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना, या फिर जनरली लोग भी आके आपको अपने बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि लोग आपसे बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चल यार जेमिनाई को बता सकते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे। तो बट आई जस्ट फील कि थोड़ा सा आपके लिए रिसेंट टाइम्स है, गॉसिप से थोड़ा बच के रहें, अपनी चीज़ों को थोड़ा छुपा के रखें। आर्कएंजल गैब्रियल के साथ, जैसा मैंने कहा था यहाँ पे साउंड ऑफ ट्रुथ, तो आई जस्ट फील वन थिंग जेमिनाई, कि हो सकता है आप कोई झूठ बोलो, या जनरली अपने बारे में कोई बात किसी को बोलो, या कोई छोटा सा झूठ भी अगर आप बोलोगे ना, तो हो सकता है कि वो र्यूमर की तरह स्प्रेड हो जाए, और वो चीज़ जैसे मैंने कहा लॉन्ग रन में पीछे से आके डंडा ज़रूर मारेगी। तो गॉसिप से बच के रहो, चीज़ों के, लोगों के फटे से बच के रहो। ठीक है, अपने ही फटने से बचा के रखो, बिकॉज जितना बात कम करोगे कुछ टाइम आगे आने वाले कुछ टाइम में, उतना बेटर है। वैसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अगेन आपको बहुत हेवीली अफेक्ट करेगा, बिकॉज आप जेमिनाई हो। ठीक है, तो गॉसिप से बच के रहना, सच बोलना और अच्छे गाने सुनना। सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू जेमिनाई, एंड आई होप इट हेल्प्स। हाई कैंसर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एनीवेज लेट्स सी कि मेरा जो यूनिकॉर्न डेक है इसके पास क्या मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, क्या एडवाइस? ओके, विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये कार्ड मुझे मेरे कैंसरियंस के लिए मिला है। तो कैंसर, आई जस्ट फील कि रिसेंटली आप थोड़े से ऐसे बिहेवियर में आ चुके हो जहाँ पे चीज़ों के शॉर्टकट्स आप ढूंढ रहे हो, या हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में आप ऐसे एनर्जी में चल जाओ जहाँ पे ना हर चीज़ का आप शॉर्टकट ढूंढो। जॉब नहीं मिल रही है, शॉर्टकट ढूंढो। काम नहीं हो रहा है, शॉर्टकट ढूंढो। रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, शॉर्टकट ढूंढो। शॉर्ट टॉक्स हो सकती हैं। बट आई जस्ट फील कैंसर कि आप थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे ना आप अपने दिमाग का यूज़ कम और जुगाड़बाजी में ज़्यादा लगे हुए हो। अगेन, सबके साथ रेजोनेट नहीं करिए, कहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दो कि तुमने वंशिका ऐसे कैसे बोल दिया। डोंट किल द मैसेंजर। मुझको यही मैसेज मिल रहा है यहाँ से कि आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपने दिमाग और लॉजिकल अप्रोच का जो काम है उसको थोड़ा कम कर रहे हो, जुगाड़बाजी ज़्यादा लगा रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिसेंटली लोग आपको एक बहुत अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, जुगाड़बाज की नज़र से देख रहे हैं। वो चीज़ आप मत करिए कैंसर। यहाँ से डेफिनेटली आई फील कि थोड़ा सा विजडम के साथ काम ले, थोड़ा सा मुंह बंद रख के काम ज़्यादा करोगे तो शायद लोगों की रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे ना कुछ लोग हो सकते हैं कैंसर आपके आसपास जिनको ऐसा लग रहा हो कि आप थोड़े से ओछे टाइप के हो चुके हो, या फिर थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस एनर्जी हो रखी है, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शंस ले रहे हो। आई डेफिनेटली फील कि थोड़ा सा रुक के अपने एक्शंस को देखने की ज़रूरत है कि मैं फाइनली मैं भाई कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ। थोड़ा सा रुक के उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे कुछ नहीं होगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा अरे कुछ भी कर रहा है ये तो, अरे कुछ भी कर रही है तो। उस एनर्जी में प्लीज़ मत जाओ। अब हो सकता है इस एनर्जी में आप करंटली ना हो, लेकिन आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा अपने विजडम का, थोड़ा अपने सूझबूझ का ध्यान रखें। एनीवेज कैंसर, ओके, ये कार्ड मेरे पास आपके लिए फ्लिप होके आ गया जैसे मैंने आपका नाम लिया। तो एनीवेज लेट्स सी, ये है यू आर बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ़ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग जुगाड़बाजी करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से एक ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि जॉब ढूंढने की कोशिश, रिलेशनशिप में आने की कोशिश, रिलेशनशिप चलाने की कोशिश, जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, ना यूनिवर्स मदद कर रहा है, ना लोग मदद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप उस जुगाड़ू वाली सिचुएशन में पहुंच गए हो, या फिर आप ऐसे एक्ट्स कर रहे हो कि भाई जल्दी से ये चीज़ मेरी तरफ आ जाए, आ क्यों नहीं रही है।
वो जो आपकी रेस्टलेस एनर्जी है ना, उसी चीज़ के लिए आई थिंक यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा है कि भैया धैर्य रखो, हम आपकी मदद कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे हो रही है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट मामला है, ये आराम आराम से होता है। सेइंग गवर्नमेंट, हो सकता है आपका कोई गवर्नमेंट फाइल रुकी हुई हो, या हो सकता है कि कोई आपका केस इस टाइम पे रुका हुआ, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। एनीवेज, दिस इज़ अ इंट्यूटिव मैसेज, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट यू आर बीइंग हेल्प। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कहना चाहता है इस टाइम पे, कैंसर की धीरे रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, मिल रहा है वो चीज़ें, आराम से मिल जाएगी। रश मत करो, बिकॉज वो जो रेस्टलेस एनर्जी है ना कैंसर, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग दूसरों लोगों की आंखों में अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हो, मत करो। ओके, लास्ट डेक मेरा लेनोर्माइट डेक, लेट्स सी यहाँ से मुझे क्या मिलता है फॉर माई कैंसेरियंस। ओ, आई एम गेटिंग द सेम कार्ड्स, तीनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। ये मेरे पास है कार्ड नंबर 15 जो कि है यहाँ पे पोलर बियर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कैंसर की आपको इस टाइम अपनी विजडम का काफ़ी यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज जनरली आप एक इंटेलिजेंट पर्सन ही हो। मतलब जनरली लोग आपको एक काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी एक पेशेंट इंसान की तरह ही देखते हैं, या आपका जनरल नेचर भी ऐसा ही है कि वंशिका हम बहुत पेशेंट रहते हैं, हम तो ज़्यादा बोलते भी नहीं है, चुप ही रहते हैं, क्या करें बताओ, अब चीज़ें भी नहीं हो रही है। आप हमेशा उस एनर्जी में रहते हो, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि रेस्टलेस हो भी जाते हैं एक टाइम के बाद लोग, बट आई डेफिनेटली फील कि अगर आप ये एडवाइस वाला वीडियो देख रहे हो, तो आई फील कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहता है कि एडवाइस एंड पेशेंस इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा। एंड जैसे कि आपका एक नेचर है पोलर बियर जैसा, एक फादर फिगर जैसा जो आपका नेचर है, दूसरे लोगों को एडवाइस देना, दूसरे लोगों को पेशेंस सिखाना, वो आप बना के रखो। अपने आप को चेंज मत करो जस्ट बिकॉज आपके आसपास की सिचुएशंस बदल रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा यू आर बीइंग हेल्प, चीज़ें आपके पास आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस और इट्स ऑलमोस्ट देयर, ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ इट्स ऑलमोस्ट देयर। सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू कैंसर, एंड आई होप इट हेल्प्स। हाय लियो, सो लेट्स सी कि मेरा यूनिकॉर्न डेक के पास क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एडवाइस है फॉर माई लियोज। चॉइसेस, ओके। There is another way. Ask your unicorn to help you find it. लियो, यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस कमिंग ओवर। हो सकता है कि आप करेंटली आपकी लाइफ में कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो कि आप नहीं करना चाहते, या फिर जो आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका ये मेरी लाइफ में आखिरी रास्ता है, बस दिस इज़ द लास्ट चॉइस, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन आई हैव गॉट, और मेरे पास इस चीज़ के अलावा और मैं कुछ नहीं है करने के लिए। और वो कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हो, या फिर हो सकता है आप एक ऐसा जॉब कर रहे हो जो कि आप नहीं करना चाहते, या एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिससे कि आप दूर भागना चाहते हो, ऐसी मैरिज में हो जिससे कि आप अलग होना चाहते हो। आई जस्ट फील, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में हो, बिकॉज आप और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चॉइसेस के साथ यूनिवर्स डेफिनेटली वांट्स टू टेल यू लियो कि आपके पास और ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, बस देखने की ज़रूरत है, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आई फील कि अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए, या फिर अगर आप जब भी यूनिवर्स को याद करते हैं, भगवान, अल्लाह, जिनमें भी आप मानते हैं, जब भी आप उन्हें याद करें, एक बार पूछे कि मेरे पास क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। अपने इनर सेल्फ में झांक के देखो, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। अपनी सिचुएशन की वजह से ये मत बोलो कि वंशिका ऑप्शंस ही ख़त्म है, मेरे पास ऑप्शंस हैं आपके पास, बट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है उन ऑप्शंस को देखने के लिए। ओके, लेट्स सी लियो मेरा मर्मेड डेक आपके लिए क्या एडवाइस देता है। ओके, सी, रेस्ट, यू बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको इस चॉइसेस वाले कार्ड के साथ ही बताया था लियो, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ में झांकने की ज़रूरत है। इस रेस्ट कार्ड के साथ भी मुझे रेस्ट से ज़्यादा कंटेम्पलेशन फील हो रहा था जैसे मैंने ये रेस्ट कार्ड निकाला। आई फील आपको थोड़ा सा रुक के आप एक ऐसी जगह पे हासिल कर रहे हो इस टाइम पे लियो, जहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर लो पर उस चीज़ का आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे जनरल लाइफ हो। सो आई एंड आपको लग रहा है कि वंशिका बस मैं क्या ही कर सकता हूँ, या मैं क्या ही कर सकती हूँ, यही लाइफ है, इसमें तो और कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ। बट लियो, आई फील इस रेस्ट एंड कंटेम्पलेशन के साथ आपको रुक के देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास चॉइसेस हैं, पर आप उनको ठीक से देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे हो, काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। भाई अगर एक डायरेक्शन में एक चीज़ को धक्का देते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरी डायरेक्शंस तो दिखाई नहीं देंगी ना, क्योंकि सारा फोर्स तो एक ही तरफ लग रहा है आपका। रुको, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करो और देखो कि क्या और ऑप्शंस या क्या और चॉइसेस हैं आपके पास। ओके,
लेट्स सी फ्रॉम माई लास्ट डेक, लेनोर्मा डेक, कि ये मेरे लियोस के लिए क्या एडवाइस देते हैं. ओ ओके. आप मुझसे पूछोगे वंशिका क्यों हंस रही हो? Leo, this is also a card of choices. This is actually a card of choices from a different deck. आपको मैंने 3 डेक से कार्ड निकाले हैं लियो, एंड मुझे एक ही मैसेज और एक ही कार्ड आपको तीनों अलग अलग डेक से मिला है. एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई वैसे आपके सामने मैंने शफल किया, आपके सामने रैंडमली बीच में से एक कार्ड निकाला है और तीनों मेरे पास चॉइस के कार्ड हैं. अगेन मुझे ऐसा लगता है लियो, इस कार्ड के साथ आपके पास एक ऐसी चॉइस आएगी जिसमें से आपको 2 में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू सी कि क्या देखना है, क्या चूज़ करना है. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. अब तो मैं श्योर हो चुकी हूँ कि किसी ना किसी लियो के लिए ये है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस ख़त्म हो चुके हैं, या जिस सिचुएशन में आप हो उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हो या निकल नहीं पा रहे हो, रेस्ट, कंटेम्पलेट, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं. आई प्रॉमिस यू है, बस थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो. सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू लियो, एंड आई होप इट हेल्प्स. हाय वर्गो. चलो लेट्स सी व्हाट माय यूनिकॉर्न डेक हैज़ फॉर यू. ओके. wishes, be careful what you wish for, a wish as one wish will be granted. Oh my god, Virgo. Okay. इस विशेस कार्ड के साथ आई एम टेलिंग यू वर्गो, इस टाइम पे आप एक काफ़ी हैवी मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, एंड यूनिवर्स ने इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है कि एक बहुत डायरेक्ट वार्निंग दे दी है यूनिवर्स ने इस टाइम पे. आप एक ऐसी खतरनाक एनर्जी में हो. आप जितनी भी विशेस मांग रहे हो, आपके मन में विशेस चल रही हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए. यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी कोई एक विश ग्रांट हो जाएगी. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई एम टेलिंग यू, अपने दिमाग को क्लियर रखो, ठीक है, अपने दिमाग को साफ रखो, बिल्कुल शांत रखो, एंड उस एक चीज़ के बारे में सोचो जो कि आपको चाहिए. बिकॉज इस टाइम ये कार्ड, दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, दिस इज मोर लाइक अ वार्निंग टू मी, या फिर मुझे एक वार्निंग वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कि भाई वर्गो ध्यान रखना कि तुम किस चीज़ के लिए मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एक विश मैं पूरी करने वाला हूँ. हम पूरी करने वाले तुम्हारी एक विश. तो वर्गो बी अवेयर कि आप क्या मांगते हो. ऐसा मत मांग लेना जो कि बाद में आप रिग्रेट करो. ओके, लेट्स सी कि मेरे मॉमेट डेक से क्या मैसेज या क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देता है. ओके, सी एम्पावरमेंट, यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल. इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे विशेष वाला कार्ड मिलता जुलता ही लग रहा है वोगो. आई फील कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा, बहुत एक खतरनाक एनर्जी में, बहुत एम्पावर्ड हो आप इस टाइम पे. आपकी इनर सेल्फ का जो पावर है ना, वो इस टाइम पे गगनचुंबी हो रखा है, ठीक है. तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो कि जितने आप सोचते हो ना कि आप पावरफुल हो, उससे कई ज़्यादा पावरफुल आप एक्चुअल में हो रखे हो इस टाइम पे. हालांकि आपके लिए सेफ है, कोई आपके पावर का कोई ऐसा मिसयूज़ तो है नहीं, बिकॉज लेकिन जैसे मैंने कहा, एक वार्निंग, खतरनाक वार्निंग है यहाँ पे. एंड आई एम टेलिंग यू, जब मैं आपके लिए, जैसे दूसरा भी मैंने कार्ड निकाला, मेरा दिमाग अभी भी, मेरी इंट्यूशन अभी भी फर्स्ट कार्ड पे ही अटकी हुई है कि वर्गो को जाके बोल दो कि कुछ होने वाला है, तो ध्यान रखे अपने दिमाग का. दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज, आई एम नॉट इवन लाइंग. ये एक इंट्यूटिव मैसेज है, एक इंट्यूटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा ऐसा ही स्टेटमेंट मुझे सुनाई दिया है आपके लिए. लेट्स सी कि मेरे आखिरी डेक से मुझे आपके लिए क्या मिलता है वर्गो. कार्ड नंबर 5 विच इज़ ट्री कार्ड, जो कि है पेशेंस का कार्ड. आई डेफिनेटली फील वर्गो, वैसे भी आप लोगों के लिए पेशेंस प्रैक्टिस करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज मेरा मानना पर्सनली है कि वर्गोस जितने भी होते हैं वो, उनके अंदर पेशेंस पहले से ही होता है, इनबॉर्न पेशेंस होता है. बट समथिंग बिग इज़ अबाउट टू चेंज इन योर लाइफ. इस ट्री के साथ एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जो कि आपकी लाइफ को अगले बहुत सारे सालों के लिए चेंज कर देगी. अब बहुत लंबा आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, बिकॉज ट्री इज़ अ साइन ऑफ लॉन्गिटिविटी. पेड़ है, बड़ा होता ही रहता है, होता ही रहता है. आप मर जाते हो पर पेड़ फिर भी जिंदा रहता है. आई एम टेलिंग यू, ये जो चीज़ होगी ये आपका एक सोल चेंज करेगा, आपका अंदर से पूरा का पूरा इनर सेल्फ चेंज कर देगा, आपकी लाइफ चेंज करेगा जब तक आप जिंदा रहोगे. ये कुछ टाइप की फीलिंग है, तो ध्यान रखना. दिस इज़ द हैवीएस्ट रीडिंग जो कि मैंने आज करी है, बट आई एम टेलिंग यू वर्गो, प्लीज़ टेक केयर कि आप क्या मांग रहे हो. यू विल बी गेटिंग वॉट यू वॉन्ट या वॉट यू आर आस्किंग फॉर. अब कभी कभी वो है ना, बच्चे चॉकलेट और आइसक्रीम तो मांगते हैं, लेकिन उसके साथ कैविटीज़ जो फ्री की मिलती हैं वो दर्द भी बहुत देती हैं. So this is what I get for you Virgo, and I hope it helps. Hi Libra.
सो लेट्स सी कि मेरा जो यूनिकॉर्न डेक है उसके पास क्या मैसेज है फॉर माई क्यूट लिब्रास। पता नहीं आज मुझे आपको क्यूट बोलने का मन कर रहा है ओके नहीं, वैसे भी आप क्यूट हो, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज ओके, मेरे पास यहाँ पे है मैजिक। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट अन एक्साइटमेंट एंड जॉय। मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट बोलने वाली थी। तो डेफिनेटली लिब्रा, आई फील कि आपके चारों ओर इस टाइम पे एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, एक काफ़ी जॉयफुल टाइम आपके साथ लाइफ आपको देने वाली है, या एटलीस्ट यूनिवर्स आपको देने वाला है। बट यहाँ पे एक्सपेक्ट जो मेरे पास अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट थी, जैसे सो आयरॉनिक, क्योंकि वो था एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। इट्स लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कभी भी एक्साइटमेंट या जॉय आ सकता है। तो अगर आप लोग दुखी हो, स्लीपलेस नाइट्स में हो, या आपको परेशानी हो रही है लिब्रा, आई डेफिनेटली फील कि रिसेंट आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको एक काफ़ी हैवी चेंज अपने फीलिंग्स में फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत खुश आप रहने लग गए हो, या चीज़ें बहुत खुशनुमा हो रखी है आसपास की, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड कार्ड। मुझे बहुत खुशी हुई है कार्ड देख के ये। ओके लेट्स सी कि मेरा मर्मेड डेक आपके लिए क्या बोलना चाहता है लिब्रा। Oh wow, blessed change. A major life change brings you great blessings. ओके सो यहाँ पे लिब्रा 2 कार्ड्स यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसे भेज दिए, जिसमें कि डेफिनेटली एक में मैजिक है, एक में बहुत अच्छा ब्लेसिड चेंज है। तो डेफिनेटली अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा, जो कि आपको डेफिनेटली ऐसा लग सकता है कि ओके वंशिका फाइनली लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनली लाइफ में कुछ खुशी खुशी सी महसूस हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, एक्साइटेड हूँ मैं लाइफ के बारे में। हो सकता है कोई नया करियर हो सकता है कोई नया लव इंटरेस्ट हो, कोई रिलेशनशिप कुछ अच्छा सा हो जाए, या आपकी मैरिज अगर ख़राब हो रही है मैरिज हो जाए तो ठीक हो जाए, या हो ही जाए अगर नहीं हो रही है तो। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है। दिस इज़ अ गुड कार्ड, वाओ। ओके आई थिंक तभी मेरे मन में वो क्यूट वाला वर्ड आया था आपके लिए लिब्रा स्टार्टिंग में। ओह माउंटेन्स, कार्ड नंबर 21 माउंटेन्स। आपसे पहले भी एक और राशि के लिए भी आया था, पर मुझे याद नहीं है किसके लिए, बट डेफिनेटली ये कार्ड मेरे पास एक बार पहले भी आ चुका है। सो माउंटेन्स कार्ड के साथ लिब्रा, आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि आप कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे मैंने कहा, इस चेंज का वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, एंड हो सकता है कि आपने बहुत सारी टैरो वीडियोज़ देखी हो, जिसमें कि ना लोग बार बार आपको कह रहे हैं हाँ लिब्रा चेंज होने वाला है, एंड आप मेरे को बोलोगे वंशिका कब आएगा ये चेंज। बोल सब तो यही बोल रहे हैं कि चेंज आएगा, पर आएगा कब। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस आपके पास हैं अभी भी। इट्स लाइक आप ना यहाँ बैठे हो, आप ये रहे, ठीक है, और ये पहाड़ आपके ऑब्स्ट्रक्शंस है, आपको जाना पहाड़ के उस साइड में। तो आई जस्ट फील कि चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, बट पहाड़ के उस साइड जाना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, पहाड़ के उस साइड जाने, हो सकता है आप में से कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हो, यहीं पे पास में मेरे, एंड हो सकता है कि यू नो माउंटेन्स आपको हो सकता है रिसेंटली कोई ट्रैवल करना पड़ जाए, या कोई ट्रैवल का पार्ट आपके पास आए। सो मैं, क्योंकि मैंने कहा था कार्ड मेरे पास पहले भी आ रखा है, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल का सोच रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से जाइएगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं होता है। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गाड़ी ख़राब होना, या कहीं बीच में अटक जाना, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू लिब्रा, एंड आई होप इट हेल्प्स। हाय स्कॉर्पियो। ओके लेट्स सी कि मेरा यूनिकॉर्न डेक आपके लिए क्या एडवाइस देता है। ओह आई थिंक सेम कार्ड मुझे एरीज के लिए भी मिला था, आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो स्कॉर्पियो, इस कार्ड के साथ आई जस्ट फील कि आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपके चारों ओर हो रही है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रखा है। वैसे भी स्कॉर्पियोस का इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, तो लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको और अपने आप को ओपन करना चाहिए इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। आई फील कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली एक्टिव तो हो, लेकिन उस स्पिरिचुअल एक्टिवेशन को हो सकता है आप कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो। आपके अंदर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हो सकता है कि आप ब्लॉक कर रहे हो अपने अंदर से, एंड दिस माइट एक्चुअली लीड टू सम बीमारियाँ। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बीमारी हो रही हो, जैसे कि खांसी जुकाम होना, बैक में पेन होना, या नी में पेन होना, या इवन हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आप में से कुछ लोगों को हो रही हो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए क्योंकि आपके थोड़े से चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो उसकी वजह से आप इस वाइट लाइट को अपने अंदर नहीं आने दे रहे। इट्स लाइक आप अगेन हो सकता है स्कॉर्पियो आप में से कुछ लोग चीज़ों को प्रॉपरली लेट गो नहीं कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। तो आर्कएंजल गैब्रियल के साथ डेफिनेटली यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि थोड़ा सा लेट गो करो, चीज़ों को ढीला ढीला छोड़ दो, ताकि आपके बॉडी के अंदर स्पेस बन सके उस वाइट लाइट के लिए।
लेट्स सी कि मेरा मर्मेड डेक आपके लिए क्या एडवाइस देता है. ओके, you're being helped. Heaven is working behind the scenes to help you even if you don't see the results yet. I think the same card मुझे टॉरस के लिए मिला था. ओके, तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है. इट्स लाइक यूनिवर्स, हेवन, थिंग्स आर बीइंग, मतलब आपके हिसाब से हो रही हैं. जैसे मैंने कहा, आप ठीक से ना लेट गो नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका, हमने बहुत सारी चीज़ें सोची थी अपनी लाइफ में, ये होगा, ये होगा, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर ना कुछ हो नहीं रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा. आई एम स्टिल इन द सेम प्लेस, और कुछ मेरी लाइफ में बस हिल नहीं रहा है. कुछ उस टाइप का एनर्जी स्कॉर्पियो आपके पास से मुझे मिल रहा है. तो यूनिवर्स इज़ प्रॉबेबली लाइक कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हेवन पीछे पीछे से हेल्प कर रहा है, लेकिन क्या है कि चेंजेस एकदम से आपको दिखाई नहीं देते. चेंजेस पहले आपके 5D में होते हैं, आपके स्पिरिचुअल रेलम में होता है, और फिर वो आपके 3D में आते हैं. एंड आई थिंक तभी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस वाइट लाइट को अंदर आने दो, लेट गो करो, तभी तो वो 5D की चीज़ आपके 3D में आएगी. कंप्लीटली छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो, इज़ वॉट आई एम हियरिंग. बार बार छोड़ दो. ओके, लेट्स सी कि मेरा लास्ट डेक आपके लिए क्या एडवाइस लाया है स्कॉर्पियो. ओके, तो स्कॉर्पियो मेरे पास यहाँ पर आया है गॉसिप कार्ड. आई थिंक जेमिनाई के लिए मुझे सेम कार्ड मिलता, विच इज़ सो फनी. आपका फर्स्ट कार्ड इज़ फ्रॉम एरीज, सेकंड कार्ड इज़ फ्रॉम टॉरस, एंड थर्ड कार्ड इज़ फ्रॉम जेमिनाई. यही पहले 3 ज़ोडिएक्स करे थे मैंने. तो यहाँ पे आपके पास जेमिनाई का साइन, मतलब हो सकता है ये तीनों में से कोई ज़ोडिएक आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी हो. बट एनीवेज, यहाँ पे विद द कार्ड नंबर 12 जो गॉसिप का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम अपने गॉसिप से बच के रहो. एंड थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, थोड़ा सा टाइम लोगों से कट ऑफ करके अपने आप की मेडिटेशन में ध्यान दो, इस प्योर वाइट लाइट को अंदर आने दो. थोड़ा इनर सेल्फ पे वर्क करो थोड़ा सा, एंड अपनी इंट्यूशन की सुनो. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आप काफ़ी इंट्यूटिव होते ही हो वैसे भी स्कॉर्पियो, लेकिन उस इंट्यूशन की ना सुननी भी पड़ती है. तो अगर आपका इंट्यूशन आपको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ की बात सुनो. गॉसिप्स में मत फंसो, बातों में मत फंसो लोगों के, क्योंकि र्यूमर्स होते हैं ना, जो बिना बात की, जो मतलब बिना हाथ पैर की जो बातें होती हैं ना, वो उड़ते उड़ते कहीं से भी आती हैं. उन सब बातों में मत पड़ो, बिकॉज वो चीज़ें सिर्फ आपका दिमाग ही ख़राब करेंगी. सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू स्कॉर्पियो, एंड आई होप इट हेल्प्स. हाय सैज. ओके, लेट्स सी कि मेरा यूनिकॉर्न डेक के पास क्या मैसेज है फॉर माय सैज. ओह, सरप्राइज. लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे. ओके, तो सैज यहाँ पे हालांकि एक सरप्राइज़ का कार्ड है, एंड लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड, एंड टुडे भी लिखा है. तो आई जस्ट फील कि जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेंगी, तो आई एम टेलिंग यू उसी पर्टिकुलर दिन हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज़ वाला मैसेज मिले. किसी से मैसेज हो सकता है किसी का जॉब लेटर आ जाए, किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाए, किसी का शादी तय हो जाए या कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें. वैसे भी फेब्रुअरी का महीना है, वैलेंटाइंस डे है, तो हो सकता है डेफिनेटली दिस इज़ मेकिंग अ लॉट मोर सेंस विद द वैलेंटाइंस डे एवरीथिंग. बट डेफिनेटली सरप्राइज़ के साथ आई फील कि आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आज की डेट में हो सकते हैं, या जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे हो सकते हैं. अगेन टाइमलेस होती है रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि टुडे आपका उसी दिन हो, और यूनिवर्स का टुडे किस दिन होगा आपको भी नहीं पता चलेगा. बट डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड समथिंग इज़ कमिंग योर वे, एंड इट काइंड्स ऑफ गेट मी एक्साइटेड. ओके, लेट्स सी कि मेरे मर्मेड डेक के पास आपके लिए क्या मैसेज है. Alchemy. You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Right. तो एल्केमी कार्ड के साथ सैज, आई जस्ट फील जैसे कि इसमें लिखा है यू हैव द मीडास टच राइट नाउ. इस टाइम पे आप जिस चीज़ को भी छुओगे ना, वो चीज़ गोल्ड बन जाएगी. जिस चीज़ को करने जाओगे वो चीज़ हो जाएगी. आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपके लिए काफ़ी एक अच्छा टाइम आपकी तरफ आ रहा है. वो इसीलिए सैज, बिकॉज आप यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अच्छा, दिस इज़ वन थिंग जिस सैज के लिए मैं रीड कर रही हूँ. आई जस्ट फील कि आप रोमांटिकली इतने अवेलेबल नहीं हैं इस टाइम पे, या रोमांटिकली इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है. इट्स मोर लाइक एक करियर और एक जनरल लाइफ के बारे में ज़्यादा मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. एंड जैसे इसमें लिखा है एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड. आई फील कि सैज रिसेंटली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, इन जनरल लाइफ को लेके. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब कर लो, बिकॉज जो भी करोगे अच्छा ही करोगे. इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. आई एम हैप्पी.
लेट्स सी आज की मेरा जो लास्ट वाला डेक है, व्हाट डज दिस डेक हैज़ फॉर यू? होम, हाउस, कार्ड नंबर 4। आई फील साज की इस टाइम आपका सबसे बड़ा एडवाइस ये है कि वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी, वर्क ऑन योर हाउस, वर्क ऑन योर होम। अब जिस चीज़ को भी आप होम बोलते हो, दैट होम कैन बी एग योर एक्चुअल पीस। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग मुझे रोमांटिकली अवेलेबल नहीं लग रहे हो। अब हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो पर नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो बट बोलने की हिम्मत नहीं है, पेरेंट्स के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, या एक होम वाला जो फीचर होता है ना, जो भी आपकी घर की डेफिनेशन हो, होम की डेफिनेशन हो, उस चीज़ को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो। आई जस्ट फील कि अपने अंदर इनर सेल्फ में ज़्यादा ध्यान दो। आई डू अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसका करने का मन है आपका कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, बट इस पर्टिकुलर होम कार्ड के साथ आई जस्ट फील कि आपके घर को आपकी ज़रूरत है, आपके टाइम, आपके घर को आपके टाइम की ज़रूरत है, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। अब हो सकता है कि वो घर आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपने कभी कोई रिलेशनशिप में रहे हो, आपको उस पर्सन के साथ एक होम वाली फीलिंग आई, एंड अब आप उनके साथ नहीं हो, तो आई जस्ट फील कि यूनिवर्स इज़ एक्चुअली आस्किंग यू टू पे अटेंशन ऑन दैट होम वाली फीलिंग, घर वाली फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करो। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू सैज, एंड आई होप इट हेल्प्स। हाई कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी कि मेरा यूनिकॉर्न डेक आपके लिए क्या मैसेज देता है। ओके, आई एक्चुअली गॉट 2 कार्ड्स बट मैं सिर्फ ये रखना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिला है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न्स सेट यू फ्री। तो कैप्रिकॉर्न, हो सकता है रिसेंटली आप काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हो। अब ये बाउंडेड हो सकता, किसी भी चीज़ में हो सकता है आप घर के अंदर बाउंडेड फील कर रहे हो, या अपने थॉट्स में बाउंडेड फील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने आप को ही बांध के रखा हुआ है अपने खुद के दिमाग में। इट्स लाइक आपने अपने दिमाग में एक सिचुएशन बिठा ली, एक चीज़ बिठा ली कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, या ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, या मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। एंड आई जस्ट फील कि इस चीज़ ने क्या किया है कि एज अ पर्सन आपको बांध के रख दिया है। अब ये हो सकता है कि आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी से बंध के रह गए हो, या किसी रिलेशनशिप से बंध के रह गए हो, किसी इंसान के पीछे बंध के रह गए हो। तो आई जस्ट फील कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने आप को फ्री करो। अगर आपको इंट्यूशन आता है, या कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यार वंशिका, अब मुझे फ्री होने का मन है, अब मेरा ना यहाँ पे इस सिचुएशन में रहने का मन नहीं है, अटकने का मन नहीं है, तो आई थिंक वो यूनिवर्स के आपको सजेशंस होते हैं कि हाँ, प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की मेरा मोमेंट डेक क्या बोलता है, उनके पास क्या मैसेज है आपके लिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा मैंने कहा, यहाँ फ्रीडम के साथ हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को ना अपनी लाइफ को क्लटर करते जा रहे हो, अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में चीज़ों को भरते जा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को ओवरलैप कर रहे हो सकता है यू हैव सम फीलिंग्स फॉर समबडी, बट फिर आप अपने आप को काम में इंडल्ज कर रहे हो सो दैट यू डोंट हैव टू फील। या फिर हो सकता है कि आपके पास काम इतना ज़्यादा है कि आप उससे बचने के लिए दूसरी चीज़ों से उसको ओवरलैप करते जा रहे हो। मत करो। इट्स लाइक इवन यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी लाइफ से थोड़ा सा डी क्लटर करो चीज़ों को। कोई पुरानी सिचुएशंस हैं जो कि अब आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनको छोड़ दो। कोई रिलेशनशिप्स है, छोड़ दो। कोई जॉब है जिसमें कि मतलब जॉब में लोग आपको परेशान कर रहे हैं, बट वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो। जितना पकड़ पकड़ के रखोगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप अपने सर पे डालते रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ ख़राब होती जाएगी, उतना ही आप दबते रहोगे, उतना ही आपको इस फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती रहेगी। फ्री योरसेल्फ, खोल दो अपने आप को। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, मेरा लास्ट डेक आपके लिए क्या बोलता है। व्हाट एडवाइस डज दिस डेक हैव फॉर यू? ओके, मेरे पास है यहाँ पे मून कार्ड, कार्ड नंबर 32। आई जस्ट फील कैप्रिकॉर्न की हर चीज़ को सीक्रेट रखना अच्छा होता है, बट ऐसे भी सीक्रेट नहीं रखना है कि कोई एक इंसान आपकी मदद ही ना कर पाए। आई जस्ट फील कि यूनिवर्स एंड अदर पीपल अराउंड यू वांट टू हेल्प यू इन योर थिंग्स, दे वांट टू हेल्प यू विद योर लाइफ, बट आप वो हेल्प नहीं लेना चाहते। इट्स लाइक हो सकता है आप सबको ऐसे दिखा रहे हो कि आप ठीक हो, आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यूर ऑल फाइन, यूर ऑल परफेक्ट, बट आपको खुद भी पता है कि ऐसा नहीं है। यू डू नीड हेल्प। आप भी चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद करे एज अ पर्सन, बट आप खुद ही उनको मना कर रहे हो, खुद ही दूर कर रहे हो, खुद ही अपनी लाइफ को क्लटर कर रहे हो। ऐसा मत करो। एंड मून के साथ आई डेफिनेटली फील कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती है तो प्लीज़ आप उस चीज़ का सुनो। लिसन टू योर इंट्यूशन इज़ वॉट आई एम हियरिंग राइट नाउ। दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू कैप, एंड आई होप इट हेल्प्स। हाई एक्वेरियस,
लेट्स सी कि मेरे यूनिकॉर्न डेक के पास क्या मैसेज है फॉर माय एक्वेरियस. किंग ऑफ द कैप्रिकॉर्न. ओ कैप्रिकॉर्न क्यों बोला? हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन हो जो कि आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा आता हो. एनीवेज, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर. ओके, मुझे ऐसा लगता है इस एडवाइस के साथ एक्वेरियस, यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली वांट टू टेल यू कि आपकी जो पावर है इस टाइम पे, आपकी पावर बहुत ज़्यादा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इस टाइम आप एक काफ़ी अथॉरिटेटिव पावर में खड़े हुए हो इन जनरल अपनी लाइफ में. उस पावर का यूज़ करो. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अथॉरिटी है कुछ बोलने की, अथॉरिटी है कुछ करने की, तो आई डेफिनेटली फील कि उस चीज़ को बोलने की आपको ज़रूरत है, उस चीज़ को करने की आपको ज़रूरत है जो कि आप नहीं करते हो. किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स डेफिनेटली हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में आपके सामने ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप एक्चुअली अपनी पावर में खड़े हो, या आपको अथॉरिटी मिले किसी चीज़ की, उस अथॉरिटी का यूज़ करना. अब दिस कैन बी इन एनीथिंग, करियर में ले लो, रिलेशनशिप में ले लो, इन जनरल एज अ पर्सन ले लो, बट यस, दिस इज व्हाट आई गेट. एनीवेज, लेट्स सी कि मेरा मोमेंट है क्या बोलता है आपके लिए एक्वेरियस. पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी. जैसे मैंने कहा किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स के साथ, वैसे भी इस टाइम पे आप ब्लेस्ड रखे हो बहुत अथॉरिटी के साथ, तो अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखो. एक्वेरियस, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो कि आपको, आपके वेल विशर्स हैं, आपको अच्छा चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, एंड हमेशा पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ रखेंगे, जैसे कि मैं. ठीक है. एंड नेगेटिविटीज़ को अवॉइड करो. ठीक है, जिसका आपको पता है कि भाई ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, या इस इंसान की तरफ से हमेशा एक नेगेटिव वाइब आती है, उस इंसान को अपने से दूर रखो एक्वेरियस. बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ना. वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी को पास में रखोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी. सिंपल. तो इस टाइम पे थोड़ा एक्चुअली आप नेगेटिविटी को साइड रखना, थोड़ा साइड करके रखना, क्योंकि हो सकता है एक्वेरियस आपको डेफिनेटली पता है कि कुछ लोग हैं आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको अच्छा नहीं मानते, फिर भी आप उनके साथ रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो. मत करो, मत करो, बिकॉज आप ही को वो अफेक्ट करेगा. एनीवेज, लेट्स सी कि मेरा लेनोर्मा डेक क्या बोलता है इस चीज़ के लिए. ओह, आई गॉट कार्ड नंबर 9 विच इज़ ट्यूलिप्स. हो सकता है कि आपको किसी से कोई गिफ्ट मिले, कोई प्रेजेंट मिले, बट डेफिनेटली वैसे भी वैलेंटाइंस वीक है इस साल, मतलब इस महीने, इस साल बोल रही हूँ, शिट, इस महीने इट्स द वैलेंटाइंस टाइम. तो डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आपको फ्लावर्स मिलें, आपको गिफ्ट्स मिलें, बट कंसिडरिंग यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स है, आई डोंट फील कि किसी ना किसी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप जाने वाले हो. अगर आप में से कुछ लोग किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो देयर इज़ अ हैवी चांस एक्वेरियस कि वो प्रमोशन आपको मिल जाए, या आप में से कुछ लोग अगर मैनेजर की पोजीशन पे जाना चाह रहे हो, या उससे ऊपर भी कोई पोजीशन, तो वो भी आपको मिल सकती है. इस कार्ड के साथ एक गिफ्ट वाली फीलिंग तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन होता है ना, जैसे किसी इंसान को हम जानते हैं, किसी इंसान को एक बड़े ओहदे के साथ उनको रिस्पेक्ट देना, तो आई डू फील कि इस कार्ड के साथ आपको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू गेट. तो डेफिनेटली एक्वेरियस, आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास पावर होगी, बट पॉजिटिव एनर्जी का जो ये कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है ना, इस कार्ड के साथ आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ बहुत हेविली अफेक्ट करेगी. नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो ये चीज़ें आपकी कैंसिल भी हो सकती हैं. प्लीज़ बी विद पॉजिटिव पीपल, बी विद पीपल हु रियली लव यू, हु रियली लाइक यू, जो कि आपका अच्छा सोचें, आपके वेल विशर्स हों, तभी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर योर एक्वेरियस, एंड आई होप इट हेल्प्स. हाय पाइसेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट. ओके, लेट्स सी कि मेरा यूनिकॉर्न डेक आपके लिए क्या मैसेज देता है. द साइलेंस. ओके, द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस. तो पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगे कि
क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल पा रहे। अब ये क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, कुछ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये क्यों हो रहा है, हर चीज़ अपने आप होती है क्या, डेस्टिनी होती है क्या, या हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, या इन जनरल आपके लाइफ में भी आपको लग के ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ क्यों होता है, या मुझे अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, या मुझे अपनी सराउंडिंग चेंज करने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि इवन यूनिवर्स वांट्स यू टू बी साइलेंट एट द मोमेंट। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि जितना आप चुप रहोगे, जितना पेशेंटली वेट करोगे, जितना साइलेंट रहोगे, उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेगा। आई फील साइलेंस से ज़्यादा ये कार्ड है ऑब्जर्वेशन का। मुझे ऐसा लगता है पाइसिस की इस टाइम आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप चुप रह के ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जितना ऑब्जर्व करोगे उतने आपके कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ के बारे में क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि मर्मेड डेक से मुझे आपके लिए क्या मैसेज मिलता है। मॉर्निंग अफर्मेशंस से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप में से कुछ लोग पाइसिस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग अफर्मेशन माइट बी योर थिंग। सुबह सुबह उठो, उठते ही ब्रश करने से पहले या बिस्तर से उतरने से पहले अपने दिमाग में वो चीज़ें सोचो जो कि आप चाहते हो, लाइक आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम लव्ड, आई एम हेल्दी। ऐसे ऐसे करके जो अफर्मेशंस होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सुबह उठते ही वो अच्छी अच्छी बातें बोलो एंड फिर बिस्तर से उठ जाओ, फिर भूल जाओ उनके बारे में। आई डेफिनेटली फील कि वो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए काफ़ी वर्क करने वाली हैं। एनीवेज, लेट्स सी कि मेरा जो गिल्डेड डेक है ये आपके लिए क्या मैसेज देता है। मैसेज फॉर माई पाइसिस प्लीज़। ऊप्स, ओके, मेरे पास यहाँ पे साइथ का कार्ड आया है विच इज़ कार्ड नंबर 10। तो पाइसिस इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो इस टाइम पे, बिकॉज लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी ऑलरेडी एक पावरफुल पर्सन हो, या फिर आपके पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हों, ऐसे लोगों की जान पहचान हो जिससे कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सामने वाले पर्सन है वो एक्चुअली आपके साथ आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, या फिर वो सिर्फ आपके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सिर्फ उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो कि चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। बिकॉज आई डू फील कि ये चीज़ अभी आपको ऐसा लग रही हो सकती है कि लोग आपके साथ अच्छे हैं, लोग आपको मान के रख रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि वो एक लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज साइथ एक लॉन्ग रन का कार्ड है। तो आई डू फील कि ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग रन में आपको काटने का सोच रहे हैं। जैसे कि आप साइड देख सकते हो कि एक हार्वेस्ट का कार्ड है जिसमें कि एक इंसान जो है गेहूं को वो रीप कर रहा है साइड से। सो आई जस्ट फील कि कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं इस टाइम पे जो कि लॉन्ग रन का आपके लिए सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अभी आपको आपके बीज बोएंगे, आपको पूरा गेहूं में उगने देंगे, लेकिन सिर्फ किस लिए, आपको एक साइड से काटने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जैसा मैंने कहा, साइलेंस, थोड़ा शांत रह के। जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला था, जब मैंने कहा था कि मुझे ऑब्जर्वेशन का कार्ड ज़्यादा लग रहा है, तो पाइसिस हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व करना है अपनी लाइफ को और आपकी लाइफ के जो लोग हैं उनको, ताकि आप इस साइड से बच सको। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इट हेल्प्स।